जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। फतेहाबाद में आज आंगनवाड़ी वर्करों ने अपनी मांगों को लेकर लघु सचिवालय में प्रदर्शन किया। नारेबाजी करती हुई आंगनवाड़ी वर्कर लघु सचिवालय के अंदर पहुंची और फतेहाबाद की एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा। तो वहीं आंगनवाड़ी वर्करों ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर जल्द ही उनकी मांगे नहीं मानी गई तो पूरे प्रदेश में बड़ा आंदोलन चलाया जाएगा। तो वहीं आंगनवाड़ी वर्करों ने कहा कि राशन देते समय अब नियम बनाया गया है कि फेस ट्रैकर का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके तहत जो व्यक्ति राशन लेने आएगा उसकी फोटो स्कैन की जाएगी और अगर वह व्यक्ति बाहर है तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उससे वीडियो कॉल करेगी। तो वहीं एक ओटीपी भी लिया जाएगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस नियम से आंगनवाड़ी वर्करों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं गर्मी के मौसम में भी बाजरे की सप्लाई दी जा रही है। अगर बाजरा खराब हो जाता है तो कार्यवाही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर की जाती है, जबकि गर्मी के मौसम में बाजरे का रखरखाव करना बेहद मुश्किल है। तो वहीं आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन की प्रधान सुनीता ने बताया कि आंगनवाड़ी वर्कर का कई प्रकार का मानदेय भी बकाया है, जिसे विभाग द्वारा जारी नहीं किया जा रहा है। इन सभी मांगों को लेकर आज वह प्रदर्शन कर रही हैं। आज हमारे मांग मुद्दे जो है वो काफी पुराने ही हैं। फेस कैप्चरिंग का जो मुद्दा है वो एक अभी अहम बना हुआ है। पूरे हरियाणा को लेकर जो है फेस कैप्चरिंग का मुद्दा है, जो पंचकुला में भी अभी दूसरी यूनियन के द्वारा भी धरने किए गए थे और विभाग के साथ 2 बार वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये जो है हमारे ऊपर दबाव बनाए हुए हैं। जबकि हम इनको बार बार रिटर्न में दे रहे हैं कि हमारी ये समस्याएं आ रही है कि हम फेस कैप्चरिंग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं। तो क्या मैडम फेस कैप्चरिंग किस तरह से की जा रही है? फेस कैप्चरिंग है जो बच्चों को राशन दिया जाता है, जो हमारे बेनिफिशियरी हैं, प्रेग्नेंट है, जो इलेक्टेड मदर हैं और जो हमारे छोटे बच्चे हैं 0 से 3 साल तक के, उनको जो राशन दिया जाता है आंगनवाड़ी के द्वारा, वो अब ये कहते हैं कि आप उसके पेरेंट्स का फेस कैप्चर करोगे और वो एक साइड में मतलब एक ऐप है उसकी, उसमें डाउनलोड होगा, फिर उसी बच्चे को ही राशन दिया जाना है और उस पे उनका जो आधार में जो फोन नंबर है उस पे ओटीपी जाएगा। ओटीपी लेंगे, केवाईसी होगी तो ही उसको राशन दे पाएंगे, ऐसे हम नहीं दे सकते उसको। और हर महीने ये करना पड़ेगा और हर महीने वही फेस होना चाहिए हमारे सामने। ये कहते हैं अगर वो बाहर चले जाते हैं तो उनके साथ आप वीडियो कॉल करो, वीडियो कॉल करके उनके फेस कैप्चर करो। तो आप बताइए कि हम उनके साथ, मान लो कोई बंदा है, जेंट्स है जैसे, या तो वो खेत में काम कर रहा है, वो कई बार नहीं उठा रहा और ओटीपी हमें देने से वो मना कर रहे हैं, क्योंकि ओटीपी कई बार क्या है कि हमारा नाम लेकर बहुत से ऐसे घपले हुए हैं। आगे भी ये 4-5 करोड़ का जो पीएमवीवाई का था वो ऐसे हुआ है, ओटीपी लिए और उन्होंने पैसे निकाले हैं बेनिफिशियरी से, तो ओटीपी वो हमें देने से मना कर रहे हैं। ओटीपी नहीं देंगे, केवाईसी नहीं होगी तो ये फेस कैप्चर नहीं होगा। तो कहाँ से आंगनवाड़ी वर्कर जो आज पहुंची है? आज सिर्फ फतेहाबाद ब्लॉक और भट्टू ब्लॉक से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पहुंची है। तो आगे भी कोई रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति है कि अगर ये नहीं मानते और इसी तरह दबाव बनाते और कार्रवाई करेंगे तो हम भी अपनी जो कार्रवाई है वो अमल में लाएंगे और कंटिन्यू धरने चलेंगे हमारे भी। एक जो अनाज दिया जा रहा है आपको, उसको लेकर भी कुछ समस्याएं आ रही हैं। कह रहे हैं कि गर्भवती महिलाएं जो है जो बाजरे की दी जा रही है उसमें खराब दिक्कत। जो बाजरा मान लो स्टार्टिंग में जैसे हमारे पास आया था बाजरा, अभी कई मेन्यू है, जैसे खीर आई है, बाजरा आया है, चॉकलेट आई है, तो ये जो बाजरा और जो पंजीरी आई थी वो एक्सपायर डेट की आई थी शुरू में ही हमारे पास। तो हमने विभाग को बोला था कि एक्सपायर डेट की है, आप इसको जो है वो मत भिजवाएं। एक्सपायर जब उसकी एक्सपायर डेट हो जाती है उसके बाद सप्लाई होती है, या तो आप अपना सप्लायर चेंज करें ताकि टाइम पे पहुंचे। अगर आप टाइम पे दे ही नहीं पा रहे हो तो फिर ऐसी चीजों का कोई फायदा नहीं है। फिर हमारे ऊपर दबाव बनाते हैं कि इनके पॉलीथीन फाड़ दिए जाए, इनको एक टंकी में डाल दिया जाए। मान लो वो पैकिंग में आता है, अगर एक पैकिंग उसमें खराब है और हम उसको टंकी में डाल देते हैं तो वो सारी टंकी में ही वो कीड़े होंगे, वो खराब हो जाएगा। फिर हम अपनी बेनिफिशियरी को वो चीजें नहीं दे पाते। जब हम ये मुद्दे उठाते हैं तो हमें दबा दिया जाता है। और बाजरा जो है आप देखोगे, कभी हम मीडिया को बुलाकर वो दिखाएंगे और हमने कहा है कि ये मार्च तक होना चाहिए, इससे आगे ये सप्लाई बंद हो जानी चाहिए। आगे गर्मी का मौसम है और गर्मी में बाजरा जो है वो नहीं खा सकते हैं। और वो बाजरा जो है कच्चा भी है उसमें और कुछ मिक्सर भी है, जैसे उसमें मूंगफली डाली गई है, मूंगफली के अंदर जब हमने वो छिलके देखा है तो उसमें कीड़े भी पाए गए हैं।
तो ऐसा हम विभाग से यही अनुरोध करते हैं कि ऐसी सप्लाई हमारे आंगनवाड़ी केंद्रों में ना की जाए। जब ये सप्लाई कर देते हैं और हमारे ऊपर थोप देते हैं, उसकी भुगत भोगी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती है। गांव वाले फिर हमारे खिलाफ ही शिकायतें दर्ज करवाते हैं। तो आगे क्या कुछ नया और बड़ा करने का? आगे नया करेंगे, जैसे ये आंदोलन है, अभी हम अपने ब्लॉक की जिले की मीटिंगें करेंगे और आंदोलन को तेज करेंगे और कंटिन्यू धरने रखे जाएंगे आगे। क्या नाम और क्या पद है? सुनीता जलनिया। दैनिक सवेरा के लिए फतेहाबाद से प्रवीण कालवान की रिपोर्ट।